हाय ना गुस्सा चढ़ गया मम्मी ने। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं कर रही थी अपनी सिस्टर के साथ फ़ोन पे बात, जो कि मैं एवरीडे करती हूँ उनके साथ बात। तो हम जो बहनें हैं, हम 3 बहनें हैं, चौथी हमारी भाभी है। लोगों को हम अक्सर ये लगता है कि हम 4 बहनें हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम 3 बहनें और चौथी भाभी है। और आज हम चारों बैठ के कर रहे थे बातें। बातें करते-करते मेरी जो छोटे वाली सिस्टर है, वो करने लग गई अपना सूट जो है वो आयरन करने लग गई, प्रेस करने लग गई। और मैंने भी यहाँ माहौल बनाने के लिए मैं भी अपना चाय का कप साथ लेकर बैठ गई। क्योंकि चाय का कप लेकर बैठना बहुत ज़रूरी रहता है मेरे लिए, क्योंकि जब बातें करनी है, होनी है लंबी बातें, करनी है थोड़ी-सी चुगलियाँ, आपस में करना है हँसी-ठिठोला, तो उसके लिए चाहिए माहौल। माहौल के लिए हमेशा चाहिए चाय। तो जैसे कि मैं वीडियो कॉल पे बैठी हुई थी, लैपटॉप पे मैंने वीडियो कॉल लगा रखी थी, साथ में माइक मैंने लगा लिया था आवाज़ रिकॉर्डिंग करने के लिए, बट चलो ये बातें सारी पंजाबी में थी तो मैंने सोचा मैं ही इसको वॉइस ओवर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे जो भाई-बहन हिंदी में हैं उनको पता चलना चाहिए हम यहाँ पे क्या बातचीत कर रहे थे। तो ये जैसे आपको वीडियो में वो जो सूट दिख रहा है वो मेरी बहन का जो एंगेजमेंट का सूट है वो है। तो उसने इसको अभी तक सिर्फ़ 1 बार ही पहना था। और उसके बाद उसने आज सोचा कि गाँव में है शादी, तो क्यों ना मैं इसको ही पहन लूँ। तो पहनने के लिए उसने क्या किया, इसको करने लग गई आयन। जो मेरी भाभी और मेरी जो दूसरी सिस्टर है, उन दोनों ने तो पहने थे ग्रीन कलर के सूट, और इसने बोला मैं तो पिंक ही पहनूँगी और यही मेरे को पसंद भी है, तो वो पिंक सूट पहनने लग गई। तो बातें करते-करते बातों में उसने नहीं दिया ध्यान और उसने लगा दी सूट पे प्रेस। जिससे उसका 15,000 के जो सूट का था उसमें पड़ गया पानी। उधर से मेरी मम्मी को चढ़ गया गुस्सा और वो बहुत ही बोलने लग गई। उन्होंने बोला कि ये कैसी बात हुई? तेरा ध्यान कहाँ है? या तो बातें कर लो तो या फिर सूट प्रेस कर लो। पर तुम लोग क्यों ऐसा ही करते हो? साथ में बातें करते हो, साथ में सूट प्रेस करने लग जाते हो। खैर मम्मियों का काम है, वो तो हमेशा ही डाँटती हैं। उधर से मेरी बहन बोली, मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया। मेरे को कौन-सी लड़की ऐसी होती है जिसको अपने सूट खराब करने हो? तो मैंने बात को टालने के लिए मैं पूछने लग गई अपनी भाभी से कि तेरी बहन पे तूने अभी कितने सूट बनाए? तो उसने बोला मैंने 4 सूट बनाए। मैंने कहा अच्छा, तो आप लोगों ने अपने लिए बनाए, मेरे लिए कुछ नहीं बनाया? तो वो बोली कि नहीं, आपके लिए भी बनाया है बट आपका सूट जो है वो अभी जो है स्टिच होके नहीं आया। तो लड़कियों को तो हमेशा चाहिए सूटों की ही बातें। सूट ही उनको अच्छे लगते हैं क्योंकि अलग-अलग तरह के सूट, इनका ना होता है कोई ब्रांड बट इनका होता है सबसे ज़्यादा बात करने का लिए टॉपिक, क्योंकि सूट हमें हर जगह चाहिए नए से नए। और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं भी वन्य-स्वन्य सूट पहनूँ। और मैं अपनी बहनों को कह रही थी कि अभी का ही टाइम है, जब तक जंग हो, जितनी तरह के चाहो सूट पहन लो, बाद में तो आप लोगों को ऐसे सूटों का मौका नहीं मिलने वाला है। तो मेरी बहन बोली इसीलिए तो मैंने आज ये सूट निकाला, अब मैं क्या करूँ? मेरा तो इतना महँगा सूट था, अब वो खराब हो गया। मैंने तो जस्ट एक ही बार पहना था, तो मेरी बहुत ही दिल कर रहा था कि आज इसको मैं दोबारा से पहनूँ। मैंने कहा अब इसका कोई हल नहीं हो सकता, तू ऐसे कर इस सूट की सिलाई उधेड़ दे, क्योंकि जो प्रेस लगी थी वो पीछे की तरफ लगी थी, आगे की तरफ नहीं लगी थी। तो मैंने कहा इसकी सिलाई उधेड़ और इसका जो बैक साइड है वो सेम कपड़ा लाके तू दोबारा स्टिच करा ले, तो तेरा सूट वैसे का वैसे ही हो जाएगा। वो बोली कि यस दीदी आप सही बोल रहे हो कि मैं ऐसे ही कर लेती हूँ जो मेरी भाभी थी। तो मेरी बहन तो बस रोने लग गई। उसको तो कोई होश नहीं आ रहा था क्योंकि उसने अपना इतना कीमती सूट खराब कर डाला था। बट मम्मी का पारा और चढ़ रहा था और मम्मी इतने गुस्से में आ गई कि उसको और बोलने लगी। इधर से इतने में मेरा भाई आ गया। मेरे भाई ने भी उसका खूब मज़ाक उड़ाया। वो भी बोला, "अरे! जो सयाना कौवा होता है ना, वो हमेशा ही कूड़े पे बैठता है और तू भी तुम लोग भी वैसे ही हो। तुम लोगों को ये पता नहीं चलता है कि इतने महँगे सूटों को ऐसे प्रेस कौन करता है? तुम लोगों के पास स्टीम की प्रेस है, तुम लोगों ने वो यूज़ नहीं करी और साथ में लगा लेती हो वीडियो कॉल, करने लग जाती हो बातें। बातों-बातों में तुम लोगों को ध्यान नहीं रहता कहाँ से कहाँ चली जाती हैं चीज़ें। तो मैंने बोला फिर क्या हो गया? मैं भी तो बातें करते हुए घर का काम करती हूँ आप लोगों के साथ। मैंने तो कभी कुछ खराब नहीं किया, ऐसे नहीं होता।
काम करने के लिए काम में ध्यान लगना ज़रूरी होता है और लड़कियों को तो हमेशा ही बातें करते काम करने की आदत होती है क्योंकि हम मल्टीटास्किंग होती हैं। तो मेरा भाई बोला, "नहीं, अरे तू झूठ बोल रही है, इनसे ना होती ऐसी बातें। या तो ये बातें कर ले या फिर ये काम कर ले, पर तेरी वजह से आज इसका सूट जल गया।" तो मैंने कहा, "फिर क्या हो गया? आप 2 भाई हो, आप उसको एक नया सूट ले दो, फिर क्या होता है? उसका गुस्सा कम हो जाएगा।" बट मम्मी बोली, "हम क्यों इसको सूट लेके दें? इसको सूट लेके दें।" इसका पति इतने में मेरा पति आ गया। मेरा पति आते ही बोले, "वाह जी वाह! आपके तो नज़ारे हैं, आप तो घर पे बैठे हो, आप तो चाय का कप रखा हुआ है साथ में वीडियो कॉल चल रही है, आप तो नज़ारे ले रहे हो और मैं काम से आ रहा हूँ, मैं थका हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ।" मैंने कहा, "पतिदेव, आप थके हैं तो हम कौन-सा ऐश कर रहे हैं? हम भी अभी स्टडी खत्म करके आ रहे हैं और आकर सब अभी चाय बना के बैठे हैं। चाय भी सुबह की हमने नहीं पी है, हमने कोई नाश्ता नहीं किया है, हम भी थके-हारे हैं, आपकी तरह हम भी बेचारे हैं, बट आपको हमारी समझ कहाँ आती है? आपको तो आप अपना ही दिखता है।" तो मैंने बोला, "इधर तो देखो, मेरी बहन का तो सूट जल गया, वो कितना रो रही है।" तो मेरे हस्बैंड बोले, "फिर क्या हो गया? ये कौन-सी बड़ी बात है? अगर वो रो रही है, उसका पति फ़ॉरेन कंट्री में बैठा है, उसको बोल वो एक सूट ले देगा। सूट की क्या बात है? मैं लगा दूँगा ढेरी।" मैंने कहा, "ऐसे कैसे? आप उसके लिए सूट की ढेरी लगा दोगे? पहले मेरे को सूट लेके दो।" बट वो बोले कि, "क्यों? अभी रो तो वो रही है ना, तेरे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है।" मैंने कहा, "ऐसे नहीं होता।" उसका पति भी उसको मना कर रहा था, तो उतने में मेरी सिस्टर बोली, "अरे! मेरे पति ने तो ऑलरेडी कह दिया कि सूटों की बात मेरे साथ मत किया कर। हस्बैंड वाइफ का ना झगड़ा ही इन बातों पे होता है, सूटों की बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं साथ के साथ मम्मी की डाँट उसको पड़ते सुन के हँस रही थी और पी रही थी चाय। इतने में मम्मी बोली, "अच्छा, अपने पति का खर्चा तुम लोगों को खर्चा लगता है और हमारे पैसे ऐसे ही आए हुए हैं? अपने सूटों की तरफ आप लोगों का पहले ध्यान नहीं होता, आप लोग पहले नहीं सोचती कि मैं इतने अलग-अलग तरह के लेकर सूट बैठ गई हूँ, पहले ही शादी पे इतना खर्चा करा दिया, अब इसको और सूट लेकर दूँ। हमने एक बारी बना दिया, अपने पति से बनवाए या ना बनाए।" इतने में छोटा भाई मेरा बड़ा भाई आ गया और वो उसको बोल रही, मम्मी बोली, वो बोला आके, "गुड मॉर्निंग।" तो मम्मी बोली, "अरे इधर की क्या गुड मॉर्निंग है? इन लोगों ने तो अपनी गुड मॉर्निंग बना दी है, 15,000 में पानी डाल दिया है।" तो मेरा भाई बोला, "ऐसा क्या हो गया?" तो वो बोली, "इधर इनका नेटवर्क नहीं आ रहा है, बार-बार नेटवर्क जा रहा है, बट मेरे को क्या था कि इनके साथ बातें करनी थी क्योंकि वो जो मैं मिस कर जाती हूँ, इन लोगों के घर की फाइट।" तो भाई बोला, "फिर क्या हो गया?" तो मेरी बहन अपने भाई के साथ लगी थोड़ा-सा उसको प्यार से मक्खन लगाने, जिससे कि वो उसको सूट लेकर दे दे। बट यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। इतने में मेरी जो छोटी सिस्टर है वो भी बोली, "अरे! अगर इसके लिए सूट आएगा तो मेरे लिए भी सूट आएगा।" भाभी बोली, "मेरे लिए भी आएगा।" तो भाई बोला, "इससे अच्छा है भई मैं किसी को सूट नहीं लेकर देता। आप लोग आपस में ही निपटा लो कैसे आप लोगों का होता।" तो मैंने इतने में मम्मी को देखा, मम्मी बुन रही थी स्वेटर और वो बना रही थी एक मफलर और स्वेटर। तो मम्मी बोली कि, "मैं इतने दिन से लगी हुई हूँ, ये मैंने सर्दियों के लिए वूलन का बनाया है।" तो मैंने बोला, "किसके लिए बन रहा है?" तो बोले, "मैं तो टोपी के लिए जो कैप वाला होता है वो मफरल बना रही हूँ और ये जिसको पूरा आ जाएगा उसके लिए ही मैं दे दूँगी।" तो मैंने कहा, "कभी मेरे लिए तो इतना ना सोचा, आज आपने इनके लिए बनाने का सोच लिया।" तो इतने में हमारी बातचीत हुई ख़त्म। मैंने कहा, "चलो जी अलविदा, आप लोगों का सूट का मसला हुआ कम क्योंकि मम्मी का पारा हुआ था कम और मेरे को पता चल गया अब और मिर्च मसाला मेरे को इनसे नहीं मिलने वाला।" तो मैंने बोला, "ओके जी, अलविदा, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। आपको